हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो है इसमें हिंदी के प्रश्न देखेंगे। देखिए, हिंदी जो है आपकी हर शिफ्ट में सेम ही आ रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है, ठीक है। तो हिंदी के प्रश्न जो है लेवल वही चल रहा है। देखिए, जीएस जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड था, ठीक है, हार्ड था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जीएस क्या थी भाई, आसान थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ 20 से 24 गद्यांश के प्रश्न है। इसी गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्न का जवाब देना था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, गद्यांश देख लीजिए और यहाँ हम आपको आंसर बता देंगे। आइए देखते हैं। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए ही होगा इसका। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल का अर्थ क्या होगा, मृदुला। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें आपको आत्मनिर्भरता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे गद्यांश तो आएंगे। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना, ठीक है। अगला है व्यवहार की मृदुलता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, नम्र और उच्चा से बनाती है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश के प्रश्न थे 24 तक। अब देखिए व्याकरण के प्रश्न आएंगे। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख था, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। निम्नलिखित में सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही चयन, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इसका लोकोक्ति बताना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधि और अवधि, समय और भाषा, ठीक है। कहने की चरण कमल में समास है, ठीक है, कमल के समान चरण। तो इसमें कौन समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय। अगला है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, अरविंद। अगला देखते हैं। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। आइए देखते हैं अगला। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, आकर आकार, ठीक है, खान और आकृति। मनोबल में कौन सी संधि है ये बताइए। मना प्लस बल, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, विसर्ग संधि। अगला है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुचित बताना, कहने कि देश पर निकाल, देखिए देश से निकाला होता है, ठीक है। तो यही आपका अनुचित है, ए नंबर सही हो जाएगा और सब सही है। वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितना, आसान प्रश्न, ऑप्शन डी हो जाएगा 52। अगला देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान ये सब बताया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर ना, का कंठ वर्ग में आता है, का ख ग घ अंगा, ठीक है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अंधा युग किसकी कृति है। तो ये प्रैक्टिस सेट से है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ शुद्ध वाक्य बताना था, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ठीक है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। हिंदी की ठ ध्वनि है, तो आप जानते हैं इसका कौन सा हो जाएगा,
ट ठ ड मूर्धन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए सही नहीं वाला आपको चुनना है। देखिए मेघ वार इधर होता है, सरस्वती वगीश या वगीसा सही है। देखिए समुद्र कह रहे हैं आदित्य, तो आदित्य तो सूर्य का पर्यायवाची है ना, तो यही नहीं सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर कलेवर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी नहीं सही है। ठीक है, सोराठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? तो ये आप जानते हैं 11 होती हैं थी। ठीक है, 13 11, तो 11 हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। सोराठा जानते हैं दोहा उल्टा होता है। के लिए देखिए भाई कारक चिन्ह बहुत बार बताए थे सब, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण, तो इसका कौन सा? इसका इंद्रिय, तो इंद्रिय, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कह रहे कि अनुरूप में कौन सा समास है? भैया अनु लगा है, अनु क्या है? उपसर्ग। तो मैंने वैसे पहचानने बताया था, जहां उपसर्ग लगा रहेगा वहां पे आपको क्या लगाना है? अव्ययी भाव समास लगा देना है। ए नंबर सही हो जाएगा। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था भी? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सुमित्रा नंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। देखिए आभार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने बताया था अच्छा रहा रही लगा के पहचानेंगे। पशु पशुपांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जानवर, रेत और मूल्य। ठीक है, यहाँ पे प्राण होता तो प्रतिज्ञा लगाते। ठीक है, इसीलिए नहीं हो। और आप जानते हैं पशु जानवर होता है, इनमें जानवर है ही नहीं ना, ऐसे पकड़ लेते, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छोटा उपसर्ग से बना शब्द है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं, ये अथाह में, डी नंबर। ठीक है, आ प्लस था, आ जो है क्या आ गया? उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द अथा, और मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, था हो गया। ठीक है, अमी का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं सुधा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ये आपको बताना है। देखिए पवन, पो धन अन, तो ये सब किए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अयादि संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि, तो एक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयोग में व्यंजन संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि, नमस्कार विसर्ग संधि। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई कौन सा होगा इसमें? गीदड़ी, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, तो भाई क्या? अपूर्ण वर्तमान काल, अभी हो रही है मतलब पूरा नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में असन्य भूत है? तो यहाँ पे असन्य भूत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं स्कूल पहुंच चुका है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? देखिए समुच्चय बोधक जानते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और, परंतु, किंतु किस में है भी? ये देखिए सीता और गीता पढ़ती हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो लेवल आपका देखिए हिंदी में वही चल रहा है। ठीक है, और किसी में जीएस बहुत टफ पूछ ले रहे हैं और किसी में कुछ हल्का थोड़ा कम। ठीक है, तो 19-20 चल रहा है जीएस, ये जान ले। तो जीएस देखिए नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे पोर्शन अच्छे करके आना होगा। ठीक है, अच्छा देखिए हिंदी में आप सभी बच्चे कर ले रहे हैं, 30+ कर रहे हैं। ठीक है, 30+ कर रहे हैं, तो आपको रीजनिंग में अच्छा करना होगा और मैथ में। ठीक है, क्योंकि जीएस सभी का गड़बड़ा जा रहा है अधिकतर, तो जीएस आपकी मैक्सिमम 20-22 ही बन पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर अगला कल भी है, 24 को भी करा देंगे जो भी होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।